उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार ने 8,08,736 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं। मैम, जो बजट सरकार ने पेश करा है उसको कैसे देखती हैं, क्योंकि सरकार कह रही है ये जनता के हित में है। देखिए, सिर्फ बड़ा बजट हो जाने से नहीं काम होता है। 8,08,000 करोड़ का बजट होगा, पिछली बार भी 7 लाख समथिंग का बजट था, लेकिन इसके एलोकेशंस जो हैं वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। आप अपने डबल इंजन की सरकार में सेंट्रल सरकार को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, बहुत चिल्ला करके यहाँ पे जो है सत्ता पक्ष कह रही थी कि इंग्लिश में स्पीचेस जो हैं उसको अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में अपनी बेसिक शिक्षा है, जहाँ से बच्चों की नींव बनती है, जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, इन स्पीचेस को कल को फ्यूचर में जाकर के जो समझने वाले हैं, आप उनके ही एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते हो। आपने एजुकेशन के लिए 15% के बजट को घटा करके 13% कर दिया। आप स्वास्थ्य के लिए बोलते हो, आपने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, आपने बहुत रिफॉर्मेशन लेकर के चले आए। आज स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट आपने एलोकेट किया हुआ है। और आज धरातल पे अगर आपके मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शंस करा लिए जाए, कहीं पे भी आईपीडी का सिस्टम आपने प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया है इतने सालों में। और जितनी बार सवाल पूछे जाते हैं, बार बार यही कहा जाता है। आज तो हमारे साथ के विधायकगण ने भी कहा कि अरे हम में शायद कोई कमियां रही होंगी कि सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कम से कम अपनी तो जवाबदेही दो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, किसानों की अगर हम बात करें, जो आपका औसत है, जो सेंट्रल की सरकार कहती है कि 6% जो है वो आपके बजट का किसानों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी निर्मम हो गई है, इतनी दयाहीन हो चुकी है कि उन्होंने मात्र 3% का जो बजट है वो अपने किसानों के लिए दिया है। इफ वी टॉक अबाउट माइनॉरिटी, इफ वी टॉक अबाउट SC/ST कम्युनिटी, वहाँ पे भी जहाँ सेंट्रल 3% का बजट देती है, आप 1% के बजट पे आकर के रुक गए हो। और इसके पिछले के बजट्स में आपने 0.65%, 0.85% इस तरीके से करके बजट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको पीडीए की चिंता ही नहीं है, आपको वो अपने वोटर्स ही नहीं लगते हैं, आपको लगता ही नहीं कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई पार्ट है। मैम, महाकुंभ की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि विपक्ष जो है कुंभ को बदनाम करना चाहता था, लेकिन वो हताश हो गए। इतना बड़ा कुंभ का अवसर जो है भारतीय जनता पार्टी को कराने का मौका मिला। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेशन लेने के लिए कोई नहीं बैठा है कि आप हमें बताएंगे कि हम किस धर्म को फॉलो करें, हम किस जात के हैं, ठीक है। और ये आस्था की बात होती है, अपने विश्वास की बात होती है। कुंभ में लोग आते रहे हैं, कुंभ में लोग आए हैं, और आगे सत्ता परिवर्तन हो, सरकारें आए जाएं बदलें, कुंभ में इससे भी भारी मात्रा में लोग आएंगे। उन्हें किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना वो किसी पार्टी से प्रभावित होकर के आए हैं। लेकिन जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया सदन में, ये सुअर का बोलना, गिद्ध बोलना, वो अपने आस्था से आए हैं। देश में जो प्रेम है, देश में जो आपका भाईचारा है, उसके नाते वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। मैम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, कहा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकार में है। समाजवादी पार्टी की नाव में बड़ा छेद हो गया है, समाजवादी पार्टी के लोग नाव में सवार है और कुछ लोग भागना चाहते हैं। देखिए, कई बार जो दूसरों के बारे में ज्यादा कमेंट करते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि दूसरों का भविष्य क्या है, उनका खुद का भविष्य डामाडोल हो जाता है। तो ऐसी टिप्पणियां करने से पहले सभी को बचना चाहिए और अपने भविष्य की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर रागिनी सोनकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने इस बजट में सिर्फ 6% दिया है, उम्मीद ज्यादा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है ये बजट का जो आंकड़ा है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं लगा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।